नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी, आज उसी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और इस सुनवाई में बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिनकी जानकारी अभी तक लोगों को नहीं थी। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके पीछे का राज भी आज खुल गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। दरअसल ये राज खुला केंद्र सरकार की तरफ से वकालत करते हुए जब तुषार मेहता ने ये राज खोला कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है। जी हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर का जो कानून है उसके तहत सबसे पहले एक FIR दर्ज होती है, उसके बाद जांच शुरू होती है। मुंबई पुलिस अब तक केवल लीपापोती करती रही। 56 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, लेकिन किस लिए, किस आरोप में, किस अभियोजन के तहत, किस अपराध के तहत, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये दरअसल तुषार मेहता ने तब कहा जब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि यहाँ पर CRPC की हत्या की जा रही है, यहाँ पर कानूनों की हत्या की जा रही है, यहाँ पर राजनीति की जा रही है और सिर्फ ये राजनीतिक दबाव में हो रहा है। ऐसा कुछ समाचार पत्रों ने, कुछ वेब पोर्टल ने दिखाने की कोशिश की है। उससे पहले जब श्याम दीवान ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष रखा तो उसने ये कहा, द प्रिंट और क्विंट जैसे वेब पोर्टल ये लिखते हैं कि जो FIR दर्ज की गई पटना पुलिस के द्वारा या जो इस मामले को CBI को दिया गया, इसके पीछे राजनीतिक प्रेशर था, इसलिए ये राजनीतिक प्रेशर के लिए हो रहा है, न्याय के लिए नहीं हो रहा है, न्याय की हत्या हो रही है। और मेरे मुवक्किल का ये सोचना है कि जांच मुंबई पुलिस ही कर सकती है। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पक्ष रख रहे थे महाराष्ट्र सरकार का, उन्होंने भी कहा कि CRPC की हत्या हो रही है, केंद्र सरकार जबरदस्ती इसमें घुसने की कोशिश कर रही है, राज्य सरकार इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखा रही है। और जिस तेजी के साथ में पटना पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके बाद CBI को इन्होंने रेफर किया और CBI ने जो तेजी दिखाते हुए इस मामले में FIR दर्ज कर ली, वही दिखाता है कि किस तरीके से संविधान में जो संघीय ढांचे की बात की गई है उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है CBI के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार की सरकार के द्वारा। इन सभी बातों का जवाब जब तुषार मेहता देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने एक एक चीज को स्पष्ट कर दिया और पूरे उस राज से पर्दा उठा दिया जिसका कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई FIR नहीं की और बिना FIR के वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही थी या उन लोगों से उगाही कर रही थी जिनके स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि ये जो स्टेटमेंट दर्ज हुए थे क्या किसी मजिस्ट्रेट के तहत दर्ज हुए थे या 156 या 154 के तहत या 174 के तहत दर्ज हुए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन स्टेटमेंट का कोई भी कानूनी वैल्यू नहीं है। ये बैड लॉ है, यानी कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की, दुरुपयोग करने की कोशिश है और इस मामले में किसी भी तय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि CBI को इस पूरे मामले में अभियोजन करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं सील्ड लिफाफे में अपनी बात रखना चाहता हूं। इसका भी करारा जवाब दिया तुषार मेहता ने और उन्होंने कहा कि अभी तक मैं कई बार अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इस बात पर बहस कर चुका हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी हमेशा ही सीलबंद लिफाफे में किसी भी दस्तावेज के दिए जाने का विरोध करते हैं, लेकिन यहां वो खुद कह रहे हैं कि वो सीलबंद लिफाफे में अपनी बात रख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में दोगलापन है और इससे उन्हें कुछ समझना चाहिए। इससे पहले जो सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जिन्होंने बिहार सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने भी ये बात कही कि जब एक व्यक्ति का बेटा मर जाता है, उसके बेटे से उसकी पिता की बात नहीं करने दी जाती है। जिस रिया चक्रवर्ती की बात की जा रही है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी, उसने उनके परिवार वालों को उससे अलग कर दिया और उसी रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत की बहन 10 मिनट की दूरी पर थी, उसके आने का भी इंतजार मुंबई पुलिस ने नहीं किया और सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को कमरा खुलने के एकदम बाद ही ऊपर से उतार लिया गया। ऐसा बयान है मुंबई पुलिस का। तो क्या ये 10 मिनट के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था? यानी कि इस बात का कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति गवाह नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का शव जब टंगा हुआ था तो किसी ने वहां देखा हो। इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक और बात है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर चोटों के निशान थे, ऐसी स्थिति में भी क्यों इस पूरे मामले में 306 के तहत
परिवाद या एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसको चाहे आत्महत्या बताया जाए या किसी के द्वारा मारा गया बताया जाए, सबसे पहले पुलिस का काम होता है कि एक एफआईआर दर्ज करती है। और पुलिस यहाँ एफआईआर इसलिए दर्ज कर सकती है क्योंकि कोई भी अपराध होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी गलती की और ये कहा कि अभी तक मुंबई पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है तो वो एफआईआर कैसे दर्ज करें। अभिषेक मनु सिंघवी उसी तरीके का एक उदाहरण दे रहे थे, जब आदमी ज्यादा विद्वान हो जाता है तो वो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को भूल जाता है। कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा, उसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो खुद को अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहते हैं, कानून की एक छोटी सी बात को भूल गए कि जब भी कोई अपराध होता है तो ये स्टेट के अगेंस्ट होता है। किसी भी व्यक्ति को कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं होती है, पुलिस अपने आप से एफआईआर दर्ज करती है ऐसे केसेस के अंदर, और उसमें पुलिस ही पार्टी होती है, स्टेट ही पार्टी होता है। इस बात को नकारने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी ने की और वो अपने सरकार को बचाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ जिस तरीके से एफआईआर न कराकर, किसी भी तरीके से रिकॉर्डेड जो बयान न लेकर स्पष्ट तौर पर दिखा दिया है कि उनका इंटरेस्ट सुशांत सिंह की मौत के असली तह तक जाना नहीं है, अपराधियों को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को बचाने का है। और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा और मनिंदर सिंह ने भी कहा कि यहाँ पर अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया की बात को आधार बना रहे हैं तो उन्हीं में एक मामला और आया है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम इस पूरे मामले में बताया जा रहा है। तो एक तरफ आप अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर यह मान सकते हैं कि राजनीतिक दबाव में सीबीआई को जांच दी गई है, तो दूसरी तरफ आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये मुंबई पुलिस का पूरा प्रपंच चल रहा है। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीआरपीसी के कई जो सेक्शंस हैं उनको कोट किया गया, कहा गया कि 174 और 175 के तहत इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसमें जो स्टेटमेंट थे वो 178 सीआरपीसी के तहत क्यों नहीं जोड़े गए, और या फिर दूसरे मजिस्ट्रेट को इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब तक जिस तरीके से 174 जो सेक्शन है उसको लागू नहीं किया गया। तो ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कह रही थी कि इसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है बिहार पुलिस का, इसको लेकर भी मनिंदर सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं बिहार सरकार की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मामला बनता है क्योंकि मृतक के पिता बिहार में रहते हैं और 0 एफआईआर हो सकता है। 0 एफआईआर उस समय भी हो सकता है जब मामले में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हो, और यहाँ ये अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसकी सफाई में अभिषेक मनु सिंघवी को यह कहना पड़ा कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। लेकिन कंप्लेंट नहीं आई थी तब भी अगर एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी तरफ जो मोटिव बनता था वो सबसे ज्यादा रिया चक्रवर्ती का बनता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ही ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती हो, उसका पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, या भाई सौभिक चक्रवर्ती या मां श्रद्धा चक्रवर्ती, इन सभी का जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनियां थी उसमें पार्टनरशिप थी। यानी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो फायदे में रहने वाले लोग थे वो यही लोग थे। और पुलिस की जो प्रोफेशनल पुलिस होती है या प्रोफेशनल जांच एजेंसी होती है, सबसे पहले ये देखती है कि किसी व्यक्ति की मौत से फायदा किसको होने वाला है। इस पूरे एंगल को झुटलाने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से नेपोटिज्म को लेकर बहस चली थी, उसी के तहत मुंबई पुलिस ने जांच के एंगल को मोड़ने की कोशिश की। जिस बात को बार बार सॉलिसिटर जनरल उठा रहे हैं कि सुशांत के शरीर पर चोटों के निशानों को भी नजरअंदाज किया गया, और मुंबई पुलिस पहले ही दिन से इस पूरे मामले को लेमैन की नॉलेज के आधार पर आत्महत्या के रूप में देखने की कोशिश कर रही थी, जो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस एक सोची समझी रणनीति के तहत किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। वहीं इसी मामले में मनिंदर सिंह ने एक और मुद्दा उठाया, किस तरीके से बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया और इसके लिए बीएमसी ने अपने लॉ में भी चेंजेस किए। पहले यह कानून था कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है तो उसको जाने दिया जाएगा, उसको किसी भी हालत में क्वारंटाइन के लिए नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसको गृह क्वारंटाइन के लिए बोला जा सकता है, होम क्वारंटाइन के लिए
बोला जा सकता है, लेकिन इस मामले के लिए उन्होंने अपने कानून में बदलाव किया और विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन में रखा, जो कि एक सीधे तौर पर मेलाफाइड इंटेंशन को बताता है, यानी कि बदनीयती को बताता है। और ऐसी स्थिति में ये साफ है कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस, ये कहीं भी जांच के उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रही थी। बिहार पुलिस को इन्होंने सहयोग नहीं किया। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का भी बयान है कि उन्होंने जब बार बार मुंबई पुलिस से कहा तो उन्होंने यही कहा था कि आप कुछ बड़े नामों का आप इसमें जिक्र कीजिए, हम उनको एंगल में लेकर जांच करना चाहते हैं। यानी मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अनप्रोफेशनल तरीके से और सामान्य तरीके से इस पूरे मामले को लटकाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी दलील दी कि आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को बढ़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का रहने वाला था, इसलिए बिहार के लोग इसका पक्ष लेंगे। मुंबई पुलिस ये सारी जाँच करने में सक्षम है। अभी तक 56 लोगों के स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं और इसीलिए केंद्र सरकार को या किसी जज को ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये मामला सीबीआई को चला जाए। पुराने उन्होंने तमाम वो केसेस को कोट करने की कोशिश की और ये कहा कि इससे पहले किसी भी मामले में इस तरीके की बातें नहीं हुई हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जिस तरीके से सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हील हवाली की जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा, और जो पीड़ित का परिवार है उन्हें ये लगता है कि उन्हें इससे न्याय नहीं मिलेगा। इसी वजह से बिहार सरकार ने सीबीआई जाँच की मांग की और ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी तमाम मामलों में सीबीआई को इस तरीके से जाँच की मांग की जा चुकी है राज्य सरकारों के द्वारा। इसके अलावा अगर दो राज्यों के बीच में क्लैश है तब भी ज्यूरिसडिक्शन बनता है और बिहार पुलिस चूंकि इस मामले को अब हैंडओवर कर चुकी है सीबीआई के लिए, तो फिर उद्धव ठाकरे और उनकी जो पूरी की पूरी सरकार है वो क्यों इस मामले से डर रहे हैं, इसका भी खुलासा इस बात से हो गया कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली दिखाई देती है। और अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में एकदम से एक्सपोज हो गई है। उन्होंने इस मामले में कोई जांच नहीं की है, ये ऑन रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है और इससे अब मुंबई पुलिस बच नहीं सकती है। मुंबई पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिया चक्रवर्ती को लगता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर महंगे वकीलों को खरीदकर खुद को बचा लेगी, लेकिन यहां अब उसके बचने की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर कर दिया गया है। और इन दलीलों के बाद नहीं लगता, हम भी अपने कानूनी अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती को कोई राहत देने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।